हेलो प्यारे बच्चों, तो आज का हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं जो कि क्रैश कोर्स। आप लोग को क्रैश कोर्स में पॉइंट बाई पॉइंट क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि आप लोग को जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। यानी जितना क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी के तरीके पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे हल कराया जाएगा, और पूरे जो है बारी बारी से क्वेश्चन हल कराया जाएगा एकदम आसान तरह भाषा से, और सबसे अच्छे तरीक़े से कराया जाएगा। और एक बात और ये है कि आपको पूरे जो है पूरे फुल्ली वीडियो आपको जो है फुल्ली क्रैश कोर्स जो आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, और आपको कहीं भी एक रुपया नहीं देने की जरूरत है। आप देखिए पूरे पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को जो है हम यूट्यूब पे ही कराएंगे। और हम आज देखेंगे पहला लेक्चर हम देखेंगे क्रैश कोर्स का। देखिए पहला लेक्चर हम देखेंगे क्रैश कोर्स वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या देखेंगे वो रियल नंबर है, यानी हम लोग वास्तविक संख्या का थ्योरी देखेंगे, और थ्योरी में बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आप लोग को। देखिए वास्तविक संख्या इन चैप्टर 1 का हम लोग हल करेंगे, यानी बिहार बोर्ड चैप्टर 1 का क्लास 10 का जो हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से क्यों देखेंगे, और परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या जितने भी पहले चैप्टर में यूज होंगे सबको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए हम लोग जो है इसको समझने की प्रयास करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्या लिखे हैं, वास्तविक संख्या लिखे हैं। क्या लिखे हैं, वास्तविक संख्या लिखे हैं। तो वास्तविक संख्या क्या कहता है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी इस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो मिला होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या दोनों हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि जो भी परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या होता है, जिसमें दोनों आ जाए तो वही वास्तविक संख्या कहलाता है। कोई अगर पूछ दे कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो बोलना है डायरेक्ट कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों जिसमें रहता है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे और इसको आर से सूचित करते हैं। क्यों आर से सूचित करते हैं इसको, यानी इसका जो है रियल नंबर होता है, इसलिए हम इसको आर से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी रियल का होता है पहला अक्षर आर है, इसलिए आर से हम सूचित करते हैं किसको, तो वास्तविक संख्या को, यानी रियल नंबर को। ठीक, अब हम लोग देखेंगे यहाँ से दूसरा देखेंगे हम लोग परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए वे सभी संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो। आप देखिए यहाँ पे नया चीज़ क्या आ गया, पूर्णांक। नया क्या आ गया, पूर्णांक। हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो नया टॉपिक क्या आ गया, नया पॉइंट पूर्णांक आ गया। अब पूर्णांक के बारे में कोई अगर पूछ दे कि हाँ वास्तविक संख्या पढ़ रहे हो, पूर्णांक परिमेय संख्या पढ़ रहे हो, तो पूर्णांक बताओ, पूर्णांक क्या है, यानी पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। ये पूर्णांक जो है 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। उसमें पहला क्या होता है, तो पहला क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा क्या होता है, तो इसमें शून्य होता है, और एक क्या होता है, तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। पूर्णांक होता है। इसका मतलब है कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो है, तो कोई पूछे पूर्णांक संख्या तो पढ़े हो, तो पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक जो है 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक शून्य। तो धनात्मक का मतलब है प्लस, धनात्मक का मतलब क्या, प्लस, यानी जो पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव यानी प्लस है, उसको क्या हम कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। जो निगेटिव में रहे यानी माइनस, उसको हम कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। जो नेगेटिव में रहे उसको ऋणात्मक पूर्णांक, जो पॉजिटिव यानी प्लस में रहे उसको धनात्मक पूर्णांक। अब आता है एक शून्य, जो हमेशा जीरो हो वो कौन पूर्णांक आ जाएगा, शून्य पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए हम क्या कहता फिर आगे, तो पूर्ण संख्या हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी p बटा q के रूप में तो होना चाहिए। परिमेय संख्या था p बटा के रूप में तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ 0 चल सकता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं चल सकता है। ठीक, यानी इसके जगह पे p की जगह पे 0 हो सकता है, यानी देखो 2/0 कभी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ यही अगर लिखा जाए कि 0/2 तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर 0 में तो कोई भी संख्या से भाग देने पर वो संख्या क्या आता है, 0 आता है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो सकता है। अब देखिए आगे क्या है, तो q इज नॉट इक्वल टू 0 तो हो, तो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब जैसे में देखिए 2/3, तो 2/3 क्या है, देखिए 2 हो गया p और 3 हो गया, क्या हो गया, 3 हो गया q। तो 2/3 के 2/3 जो है ये परिमेय संख्या है। अब देखिए आगे -5/3, तो हम बोले हैं कि पूर्णांक संख्या होना चाहिए, यानी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। पॉजिटिव यहाँ शून्य दिया ही नहीं दिया, तो यहाँ पे माइनस कितना आ गया, तो -5 कितना है, 2 है। तो ये हो गया p और ये हो गया q, तो ये p और ये q। तो देखिए p बटा q के रूप में आ गया, -5 हो गया p और
2 हो गया, क्यू हो गया। अब देखिए फिर आगे कितना है, 4 है, तो हम 4 बट्टा क्या लिख सकते हैं, हम लोग 4 बट्टा 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यानी 4 हो गया पी और 1 हो गया क्यू। ये हो गया कौन संख्या, कुछ परिमेय संख्या हो गया, यानी पी बट्टा क्यू के रूप में आ गया। फिर हम उसको लिखे हैं 3/5 जैसे दिया है, 3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 3/5 हो गया, यानी 3 हो गया पी और 5 हो गया क्या, क्यू हो गया, यानी पी बट्टा क्यू के रूप में आ गया, ये पी बट्टा क्यू के रूप में ये आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत, आज इस तरह से अनेक प्रकार के हम ले सकते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया, क्या कहना है, जो पी बट्टा क्यू के रूप में हो वो परिमेय संख्या होता है, और उसमें पूर्णांक संख्या वो क्या है, तो पूर्णांक संख्या पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, एक शून्य होता है। ये पूछ देगा कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, क्या बोलेगा, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और एक शून्य होता है, यानी पूर्णांक वो होता है जो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक होता है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इसी का दूसरा जो परिभाषा है, क्या कहता है दूसरा नियम, दूसरा नियम कहता है वह संख्या जिनका दशमलव प्रसाद, यानी याद करके हमने दिया है, कहता है वह संख्या जिसका दशमलव प्रसाद शांत या अनावसानी अशांत आवर्ती हो, यानी शांत हो या अशांत आवर्ती होती है, परिमेय संख्या कहती होती है, यानी जो क्या हो, शांत भी हो और अशांत आवर्ती भी होती है, यानी अशांत आवर्ती भी हो और शांत आवर्ती भी हो, तो वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, जितना समझाएं अभी आप लोगों को, ये तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करना है, फिर देखिए अब इसको समझना है कि शांत है या नहीं। अब देखिए शांत का मतलब क्या, पहले तो पी बटा क्यू के रूप में हो गया, तो शांत लग वही है, देखो ये अगर हम लिखेंगे यहाँ पे कितना 123 बट्टा 125, इसको भाग दिए तो कितना आ गया है 0.984, ये शांत है या अशांत आवर्ती है, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती है। 1/7 ये भी क्या है, शांत आवर्ती ही है, ये बार बार आ रहा है संख्या, ये भी 11/3, 11 में 3 से भाग देते हैं हम लोग, तो देखिए 3.6 का लिखने का मतलब क्या हुआ, 3.6 लिखने का मतलब ये हुआ कि 3 पर ऊपर में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बुंदा, इसका मतलब क्या हुआ, ये 6 बार बार आ रहा है, यानी ये जो है 3.6 जो है बार बार आ रहा है, ठीक है, बार बार आ रहा है, यानी बार बार 6 आ रहा है। इसका मतलब अगर बार बार 6 आए या कोई भी संख्या दशमलव के बाद बार बार एक ही संख्या रिपीट करे, तो वहाँ पे क्या होता है, ये बुंदा ऊपर में डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए अब तीसरा क्या है, परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। कहता है कि वे वैसी संख्याएं जो पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है, यानी परिमेय संख्या जो भी हम लोग समझे हैं, ये परिमेय संख्या, ये जो समझे हम लोग परिमेय संख्या, इसका ठीक अपोजिट यानी उल्टा, इसका ठीक क्या होता है, उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। तो देख यहाँ पे कह रहे थे पी बटा क्यू के रूप में हो, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती, यानी नहीं हो, अर्थात परिमेय संख्याएं भी नहीं हो, अर्थात परिमेय संख्याएं भी नहीं हो, ठीक है, और उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, यानी पी बटा के रूप में भी नहीं हो, और सॉरी परिमेय संख्याएं भी नहीं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी ठीक परिमेय संख्या को उल्टा हो जाए, जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या में नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जैसे हम लिखे क्या √2, अब कहिएगा √2 क्या अपरिमेय संख्या है, देखिए √2 बाहर आ सकता है, रूट से नहीं आता, ये अपरिमेय है, अपरिमेय है। देखिए आप √3 का मतलब क्या हुआ कि √3, अब √2 को हम देखिए बार बार लिखते जाके, √3 भी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। फिर उसके बाद हम क्या √1/2, तो √1/2 निकलेगा, रूट से नहीं निकलेगा, ये भी पाई निकलेगा। देखो आप कहोगे कि पाई क्या मतलब क्या हुआ, एक होता है पाई का मान होता है, पाई बराबर होता है, आप लोग पढ़े होंगे 22/7 होता है, पता ना, तो ये जो पाई अपरिमेय हो जाता है और पाई का जो मान होता है ये परिमेय हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना कि पाई का मान जो होता है परिमेय हो जाता है और पाई जो होता है खुद अपरिमेय होता है। जब पाई का मान निकालते हैं तो ये 22/7 जो होता है पाई का मान, वो हमेशा परिमेय रहता है। आपको क्यों परिमेय रहता है, भाई पाई तो अपरिमेय नहीं है तो परिमेय क्यों होगा, पाई तो अपरिमेय है तो ये अपरिमेय क्यों नहीं है, ये आप लोग के मन में सवाल उठता होगा। तो देखिए ये अपरिमेय क्यों नहीं है, क्योंकि हम बोले हैं परिमेय का मतलब कि पी बट्टा क्यू में होना चाहिए, परिमेय का मतलब बोले हैं पी बट्टा क्यू में होना चाहिए। जब पी बट्टा क्यू में होने के शर्त क्या है, यानी ऊपर देखिए 22 बटा क्या है 7 है, तो ये 22 क्या हो गया पी हो गया और 7 क्या हो गया क्यू हो गया, तो ये पी बट्टा क्यू के रूप में आ जाता है, इसलिए ये परिमेय है। ये बात हमेशा आप लोग याद में रखिएगा। और पाई क्यों है, तो पाई जो पाई बटा 1 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्या समझे, पाई बटा अगर 1 लिखेंगे तो अगर पाई बटा देखिए पाई बटा अगर 1 लिखते हैं, पाई बटा 1 लिखते हैं, पाई जो इसका मान जो चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका मान,
तो 22/7 हो जाएगा और बटा मान हो जाएगा, तो इसको मान पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी 22/7 मतलब इसका मान में कोई जो है दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो पाई/1 नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। पाई का मान याद रखना, पाई का मान जो होता है 22/7 वो हमेशा परिमेय होता है और पाई खुद क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। 8√2 ये भी क्या है, अपरिमेय है। √2 का मान जो है नहीं आ रहा है, इस रूट में से 2 में से जो बाहर नहीं निकलेगा ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर आप लोग को दिक्कत होगी तो आप लोग हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए उसी का हम लोग लिखे हैं और दशमलव प्रसार में लिखे हैं। किसमें लिखे हैं, दशमलव प्रसार में। तो देखिए वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, ध्यान दीजिए, यहाँ शांत आवर्ती था, अशांत आवर्ती था, यहाँ अशांत अनावर्ती है। क्या है, अशांत अनावर्ती। सिर्फ इतना याद रखना है, जब शांत आवर्ती हो तो परिमेय है और अशांत आवर्ती हो तो अनावर्ती हो तो क्या है, वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2 का मान देखिए दशमलव में बार बार आते ही जा रहा है, तो ये क्या है, ये जब ये सब फिक्स होता है, इसमें क्या होता है, फिक्स मान होता है। क्या होता है, फिक्स मान है। इसमें क्या है, फिक्स है। देखो इसमें क्या था, शांत आवर्ती में क्या था, अशांत आवर्ती में ये फिक्स मान है। इसमें इसे भाग दिए तो कितना है, 0.984 आएगा, फिक्स मान है, इतना ही आएगा ही। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसमें 1/7 में जो 7 से भाग दिए तो इतना आया, तो ये फिक्स मान है। इसमें जो भाग दिया 11 में 3 से, तो ये फिक्स है कि 6 आ ही रहा है, तो ये शांत हो गया, यानी शांत आवर्ती हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। यहाँ पर देखिए अशांत अनावर्ती जो है, अशांत अनावर्ती का मतलब ये हुआ कि जो है ये मान बार बार अनगिनत आता रहेगा, यानी करोड़ों में आता है। देखिए √2 का मान देखिए बार बार आ ही रहा है, मतलब आता ही जा रहा है, 4 3 2 4 ऐसे करके आता ही जा रहा है। तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है, सॉरी अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। और पाई का मान एक होता है 22/7 अभी बताया और आप लोगों को, एक होता है 3.145, मतलब होता ही जाता है, बहुत लंबा होता जाता है। ये फिक्स नहीं है, कहीं पे जाकर रुकता नहीं है। ये अनफिनाइट है, यानी अनगिनत है। इनफिनाइट है यानी कि अनगिनत है, आदि मतलब बहुत रुकता जाता रहता है। तो इसके ये भी फिक्स नहीं है, इसलिए क्या है, अशांत अनावर्ती है, ठीक है। यहाँ समझ आ गया। अब देखिए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं, यानी महत्वपूर्ण क्या लिखे हैं, तथ्य यानी महत्वपूर्ण नोट लिखे हैं। आप लोग यहाँ देख रहे हैं नोट करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे नोट में क्या मतलब क्या हुआ, नोट का मतलब क्या हुआ, पहला कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। ये आप लोग इसलिए लिखा है, इस नोट का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया आप लोगों से कि क्या 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या लिखी जाती है। तो क्या आप लोग को याद रहेगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जाती है, या 2 परिमेय, देखो 2 परिमेय संख्या क्या है, ये 2 क्या है, परिमेय संख्या, ये 2 क्या है, परिमेय। आप कहोगे 2 कई परिमेय संख्या हो गया, 2 क्या है, ये परिमेय संख्या, ठीक है, 2 परिमेय संख्या है। और क्या है, 5/2 भी क्या है, परिमेय संख्या। तो इन दोनों के बीच में क्या परिमेय संख्या लिखाएगा, और हाँ लिखाएगा। आप कहोगे 2.1 2.2 2.3 3/2 कितना हो गया, 1.5, सॉरी 3/2 नहीं लिखा जाएगा, ये 4 4 3 2 इसे मतलब सब लिखा जाएगा। यानी कि जो है लिखा इसके बीच में जो देखिए 2 हुआ और 5/2 का मतलब हुआ 2.5 हुआ, 5/2 का मतलब कितना हुआ, 2.5, 5/2 का मतलब कितना हुआ, 2.5 हुआ, और यहाँ 2 हुआ। अब बताओ 2.5 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्या लिखा जाता है, तो 2 हो गया, 2 के बाद कितना आएगा, तो 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 यानी 2.5 यानी 5 ये लास्ट है। तो इतना परिमेय संख्या लिख सकता है। अनगिनत हुआ कि नहीं हुआ, एक तो नहीं हुआ, फिक्स तो नहीं हुआ। उसी तरह कहते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। आपसे पूछ दे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं लिखी जाती है, तो आपको कहना है कि अनंत यानी अनगिनत, ठीक है। फिर पूछ दे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है, तो बोलना है अनगिनत, अनंत अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद कहता है फिर दूसरा नोट देखिए यहाँ पे, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या लिखी जाती है, तो 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या अनंत लिखी जाती है और अपरिमेय संख्या भी अनंत लिखी जाती है। तो ये याद रखना है, अगर 2 परिमेय संख्या रहे तो उसके बीच अनंत परिमेय संख्या अनंत अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या रहे तो अनंत परिमेय संख्या अनंत अपरिमेय संख्या, ठीक। तीसरा पॉइंट देखिए, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भागफल अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। आप देखो एक परिमेय संख्या ले लो, देखो हम बताते हैं, ये 2 हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। इसे गुणनफल कर दो, √2 क्या कर दिए, गुणनफल कर दिए। अब इसे गुना करोगे
2√2 हो जाएगा। तो क्या आ गया 2√2 कौन संख्या है? तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी तरह फिर कहता है अब ले लेते हैं हम गुणनफल कर लिए, अब क्या करना है? भागफल करना है। तो भागफल में 2 भागा कितना हो गया? √2। तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया क्यों √2 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है अंतर, तो 2 माइनस √2 ये भी क्या हो गया? अपरिमेय। अंतर मतलब होता है माइनस होता है, ये याद रखना। अंतर और कुछ दे अभी अंतर निकालिए तो ये समझना कि अंतर का मतलब होता है माइनस होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, ये बात याद रखना है। और बोल दे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के जो है गुणनफल क्या होता है? तो बोल देना अपरिमेय होता है। योगफल क्या होता है? जोड़ क्या होता है? तो अपरिमेय होता है। और बोल दे कि जो अंतर क्या होता है? तो अपरिमेय होता है। और भागफल क्या होता है? तो अपरिमेय होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब चौथा पॉइंट क्या लिखा देखिए, चौथा पॉइंट हम लोगों ने देख लिए नहीं देखे। चौथा पॉइंट क्या है? दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? अब दो परिमेय संख्या आ जाए, इससे पहले एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल था, योगफल गुणनफल भागफल ये सब था। ठीक है, अब आ जाए कि जो दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो हमेशा याद रखना, देखो 2 + 4 का योगफल कितना हो जाएगा? जो 2 और 4 का योगफल मतलब जोड़ कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। 6 कौन लिख सकता है? 6/1। ये कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। उसी तरह देखिए 2 प्लस, देखिए परिमेय संख्या देखिए जाए इसी को लिखते हैं 2/3। देखिए यहाँ पर आप इसी को लिखते हैं, देखो यह लिखा हुआ है यहाँ पे 2 जैसे लिए है ना, इसी को हम आपको दिखाते हैं कि क्या परिमेय आता है कि नहीं आता है। कितना लिखे हैं? 2/3 और लिखे -5/2, यानी प्लस। यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस कीजिएगा ना, यहाँ माइनस हो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना घबराने की जरूरत नहीं है। 3 दूनी कितना होता है? 3 2 उत्तम 6, द्वितीय कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस द्वितीय से पढ़ते 15। अब बताइए कितना आ जाएगा ये? तो 11/6। ये परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? परिमेय संख्या हुआ या नहीं हुआ? बताइए हमको, परिमेय संख्या हुआ या नहीं हुआ? तो हो गया। तो याद रखना कि दो परिमेय संख्याओं का योग यानी जोड़ हमेशा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या है? दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है, दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होता है। अब देखिए दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव कितने प्रकार होता है? 2। एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। ठीक है, अब हम उसके बारे में चर्चा आगे करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। हम बोले थे इससे आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या शांत दशमलव। हम बोले थे शांत जो दशमलव जो कितने प्रकार के होते हैं? क्या होता है कि शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। बोले थे या नहीं बोले थे? हाँ, तो बोले थे। तो देखिए एक पहला गया कौन दशमलव? शांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, इनमें परिमेय जो है, परिमेय यहाँ क्या परिमेय है? क्या परिमेय? परिमेय संख्याओं का हर, जब परिमेय संख्या आएगा तो उसका हर क्या हो जाएगा? जो कि 2 के पावर m हो जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए कि होता है, मान लीजिए दौड़ कितना है? 13 कितना है? 8 है। 13/8 कितना है? ये है। तो ये जो है हर मतलब नीचे वाला जो ये 8 जो है ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होता है। ठीक है, ये कंडीशन। फिर अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त कोई भी अन्य संख्या आ ही नहीं सकता है। अगर जब अन्य संख्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 2 बटा ये कितना है? मान लीजिए 13 कितना लिख दीजिए, यहाँ पे 13 लिख कितना? 6 लिख दीजिए। अब देखिए ये में और इसमें क्या कौन दशमलव शांत दशमलव है, कौन अशांत दशमलव है? तो इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं 13/8 को क्या लिख सकते हैं? 8 का अगर लघुत्तम कीजिएगा तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4 होगा या नहीं होगा? तो ये देखिए आया 2 के रूप में, यानी 2 का पावर कितना आ गया? 2 का पावर 3 आ गया। तो 2 का पावर 3 यानी क्या बोले? 2 के पावर m, यानी 2 का 3 काम किसका काम कर रहा है? m का काम कर रहा है। अब उन्हें 5 के पावर कुछ नहीं था, हम यहाँ पे अपनी तरफ से लगा देते हैं 5 के पावर 0। 5 के पावर कोई भी संख्या का आप लोग पढ़े होंगे आगे या पीछे, पहले पढ़े होंगे कि कोई भी संख्या का पावर अगर 0 होता है, 2 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखिए ये आ रहा है हर में 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप है। देखिए तो ये क्या है? ये हमेशा शांत है, यानी शांत दशमलव है। तो ये शांत दशमलव है। अब इसको हम दिखाते हैं, किसको? देखिए इसको, ये 13 कितना हो जाएगा? अब 6 का लघुत्तम लीजिए कितना आएगा? 6 का लघुत्तम निकालिए, द्वितीय 6। अब देखिए यहाँ पे 2 गुने 3, 2 के पावर तो 1 है, लेकिन 3 के पावर भी 1 है। लेकिन हम कंडीशन में यहाँ देखिए क्या बोले हैं? अर्थात हर के, किसके? हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 यानी 2 और 5 के अलावा
अतिरिक्त मतलब कि अलावा कोई अंक नहीं होता है। और जब कोई अंक हो जाएगा, जैसे ये कोई अंक हो गया ना, तो इसकी कौन हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, ये कौन सी हो गया, ये अशांत। ये जो 13/6 जो है अशांत हो गया, और ये क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है। अब यहाँ पर देखिए, अब 17/25 को भी जांच लेते हैं। देखिए जैसे मैं 13/8 17, अब 17/25 को भी जानती है, तो 17/25 है ना, तो इसको 25 का गुणनखंड क्या आता है, 5 × 5, तो ये क्या आ जाएगा 17/5 के पावर 2। जब 5 के पावर 2 आ गया तो ये क्या है, शांत है। इसको गुणा लिख सकते हैं 2 के पावर 0, तो क्या ये शांत है या नहीं है। अब देखिए 12 कितना है, 12/20 है। अब 12 का गुणनखंड होता है 2 × 2 × कितना होता है, 2 × 4 = 12 होता है कि नहीं होता है। ऊपर में हो गया 12 और नीचे में कितना 20 है, तो कितना आएगा 2 × 2 × 4 = 5 × 20। तो देखिए 1 2 से 2 1 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया 3/5। अब 3/5 के पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। ये भी क्या है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है। अब आते हैं हम लोग अशांत दशमलव में। ठीक है, देखिए कहता है इनमें परिमेय संख्याओं का हर 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में कभी भी नहीं हो सकता है। हर जो है इसके रूप में कभी आ ही नहीं सकता, ये जो है इसके रूप में कभी हर आ ही नहीं सकता। ठीक है, इसके रूप में नहीं आएगा, नहीं होता। अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अलावा अतिरिक्त, यानी 2 और 5 के अलावा यानी फिर अतिरिक्त कोई भी अंक हो सकता है। जैसे ये जो है हम बोलेंगे बोले अशांत है, तो 2 और 5 के अलावा कोई अंक आएगा नहीं आएगा। अब जैसे देखिए 17/6, तो देखिए यहाँ पे हमने किया 17/6 को देखे, तो 17/6 को लिख सकते हैं 2 × 3 पावर 1 आ गया, तो ये क्या है, अशांत है। फिर देखिए 17/10, इसका भी 210 का लघुत्तम तोड़ लीजिए। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी 1 से 5 दूनी 210 हो गया। अब देखिए 2 से कट लगेगा नहीं, 5 से रहेगा, 5 दूनी 10 और कितना 5 × 1 = 5। अब देखिए 3 × 7 = 21। ये देखिए बार बार अनगिनत संख्या आ रहा है, तो ये क्या शांत होगा, कभी होगा शांत। तो ये देखिए क्या कितना आया, देखिए 17 कितना आ गया, 2 × 5 × कितना 3 × 7। ये कभी शांत नहीं होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, अशांत रहेगा। तो इसको समझ आ गया। अब देखिए आप क्या कहते हैं आगे, ये मेन पॉइंट ये है। मेन पॉइंट कौन सा है, मेन ये पॉइंट है, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। और कोई वो जो पॉइंट लिखे थे नोट, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या है, यूक्लिड का भाग लेवा, इसका इसी का नाम है विभाजन परिमिका, इसी का नाम है, और भाग एल्गोरिदम इसी का ही नाम है। अब ये होता क्या है, आप लोग समझ, ये 3 नाम है, बड़ा नाम है, पहली बार सुने, इसका होता क्या देखिए। अगर नहीं आप लोग कभी नहीं पढ़े हैं ना, तो इसमें आपको अच्छे नंबर आएगा। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, ये धनात्मक पूर्णांक हुआ, के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं कि क्या है, a बराबर क्या हो जाएगा, bq + r। जहाँ देखिए अब ये हुआ क्या, अब bq + r, तो अब हुआ क्या यहाँ पे, ये याद रखिए कि ये याद रखिए हमेशा कि अगर कोई भी संख्या a और b में भाग देंगे, कोई भी संख्या से अगर भाग देंगे, मान लो जैसे क्या कहिए 2 से भाग दिए कितना में, तो 5 में, 2 से भाग दिए कितना में, 5 में, कोई भी एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग दे दिए, तो एक संख्या से दूसरी संख्या में जब भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए 2 दूनी 4, ये कितना आ गया 1। तो हमेशा जो r निकलेगा यानी शेषफल होगा, वो हमेशा किससे, भाजक से, क्या वही जो भाग देने वाले देंगे जिससे भाजक से, उससे क्या होगा, तो हमेशा छोटा होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, यानी ये जो है हमेशा जो क्या हो जाएगा, भाजक से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा कौन, शेषफल। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना, यही हो। देखिए अब देखिए यहाँ पे जहाँ कंडीशन तो दिया हुआ है, देखिए कंडीशन है, ये वाला कंडीशन, ये कंडीशन दिया हुआ है, कहता क्या, ये 0 जो है, 0 आ सकता है, ये जो शेषफल है, शेषफल ये 0 आ सकता है, लेकिन 0 भी आ सकता है, या 0 से बड़ा भी आ सकता है, 0 के बराबर भी आ सकता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, बराबर या बड़ा, बराबर या बड़ा, इसका मतलब हुआ बराबर या बड़ा। तो देखिए इसका मतलब यही हुआ, देखिए बराबर या बड़ा, यानी 0 के बराबर हो सकता है शेषफल। आर का मतलब है शेषफल, क्या हम यहाँ लिख दिया है, भाज्य बराबर a का मतलब है भाज्य, भाजक b का मतलब है भाजक, और q का मतलब है भागफल, r का मतलब है शेषफल।
हम लिख दिए हैं। तो ये क्या कर रहा है, जीरो जो है जीरो के बराबर शेषफल हो सकता है, यानी आर जो है जीरो के बराबर हो सकता है, और जीरो से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो है आर जो है बी से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब हुआ ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। ये जो है छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। जिसके तरफ ये घुमा होता है ये बड़ा होता है, इसके तरफ घुमा तो ये जीरो से बड़ा है, ठीक है। तो ये हो सकता है, यानी कभी भी बी से कभी बड़ा आर नहीं हो सकता, शेषफल जो है भाजक से कभी बड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए मैन सूत्र ये है, इसको याद रखिए ना, हो जाएगा अपने आप। इसको याद रखिए या इसको याद रखिए, बात बराबर है। अब देखिए भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल, यहाँ पे लिखे हैं भाज्य बराबर ए बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, और हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए हो। तो हम लोग कल से देखेंगे, हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग हल करते जाएंगे। वास्तविक संख्या हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, वन शॉट में हम चाहेंगे कि आप लोग कम से कम समय में आप लोग को अच्छे से क्या करें, तैयारी कराएं। तो आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। और एक बात और आप लोग कहना भूल गए, अगर आप लोग नोट लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप जो है नंबर मिल जाएगा, वो उसके आप लोग क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। आपको जिसको भी नोट लेना हो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।